Hello everyone. My topic is integration. So what is integration? Integration is the process to find the function whose derivative is given is called integration. So there are some formulas of integration. First is integration of x की power n dx equals to x की power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Second is e की power x dx. e की power x का इंटीग्रेशन e की power x plus c. थर्ड इज a की power x dx equals to a की power x upon log a plus c. Fourth is 1 upon x dx equals to log x plus c. Fifth is sin x dx equals to minus k cos x plus c. Sixth is cos x dx equals to sin x plus c. Seventh is tan x dx equals to log sec x plus c, or we can write log cos x plus c. Eighth is cot x dx equals to log sin x plus c. Ninth is sec square x dx equals to tan x plus c. Tenth, cosec square x minus k cot x plus c. 11th is in inverse form 1 upon under root 1 minus x square dx equals to sin inverse x plus c. 12th is minus के 1 upon under root 1 minus x square dx equals to cos inverse x plus c. साइन के केस में प्लस रहेगा, कॉस के केस में माइनस रहेगा, सिर्फ ये डिफरेंस है दोनों में. ऐसे यहाँ पर कॉसेक अगर आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा तो वहां पर कॉट नेगेटिव आएगा, अगर सेक स्क्वायर एक्स आएगा तो टेन पॉजिटिव रहेगा. यहाँ पर कॉट एक्स लॉग साइन एक्स के बराबर होता है, टेन एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस के लॉग कॉस एक्स के बराबर होता है, या फिर लॉग सेक एक्स के बराबर होता है. ये इसका इंटीग्रेशन है. अब आएंगे हम 13 फॉर्मूले पे. इन इनवर्स 13 inverse of dx upon 1 plus x square, tan inverse x plus c. 14 minus times of dx या 1 upon 1 plus x square equals to, अगर माइनस आ गया तो यहाँ पर हम कॉट लेंगे, अगर प्लस होगा तो यहाँ पर हम tan लेंगे. बस यही डिफरेंस है, दोनों में फॉर्मूले सेम है. अगर प्लस रहेगा तो tan इनवर्स x आ जाएगा, अगर माइनस होगा तो cot इनवर्स x आ जाएगा. सिमिलरली 1 अपॉन x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस की 1 dx प्लस रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये सेक इनवर्स x प्लस c के बराबर. और अगर ये माइनस होगा
तो 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा cos sec इनवर्स x के बराबर आ जाएगा। प्लस होगा तो sec इनवर्स आएगा, माइनस होगा तो cos sec इनवर्स आएगा, प्लस होगा तो tan आएगा, माइनस होगा तो cot आएगा। ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, 16 फॉर्मुलेज हैं हमारे इंटीग्रेशन के, जिसमें हमने e की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा, a की पावर x का पढ़ा, x की पावर n का पढ़ा, और हमने 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन देख लिया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, फिर इसमें सब में इनवर्स में भी देख लिए। ये सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेज होते हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज आते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, there are 2 types of integration. Indefinite integration और definite। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसा होता है? जिसमें इंटीग्रेशन होता है किसी फंक्शन का विदाउट लिमिट एंड एक कांस्टेंट नंबर साथ में आता है। जबकि अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है विद लिमिट। वो लिमिट कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पर a से b तक ले ली। ये a से b तक क्या है? लिमिट्स है। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, और प्लस c, इसमें c नहीं आएगा क्योंकि जब हमारे पास इंटीग्रेशन में लिमिट्स आती हैं तो हम कांस्टेंट c ऐड नहीं करते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड सेकंड इज डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं आती हैं, एक कांस्टेंट आता है। अ फंक्शन इज इंटीग्रेटेड विदाउट लिमिट इज कॉल्ड indefinite integration. A function is integrated with limits is called definite integration. So there are 2 types of integration, indefinite integration and definite integration. Now we talk about definite integration. Now we talk about definite integration. Definite integration. डेफिनेट इंटीग्रेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है और इम्प्रॉपर में क्या होता है? प्रॉपर इंटीग्रेशन वो इंटीग्रेशन होते हैं जिनमें जो हमारी लिमिट्स होती हैं वो फाइनाइट होती है। हमारी लिमिट्स क्या होती है? फाइनाइट होती है। कांस्टेंट तो दोनों में ही नहीं आएगा क्योंकि दोनों में ही लिमिट्स आएंगी। बट प्रॉपर इंटीग्रेशन वो इंटीग्रेशन होता है जिसमें जो लिमिट है वो फाइनाइट है, वेयर a and b आर फाइनाइट। ठीक है। और इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन क्या होता है? जिसमें लिमिट्स इनफाइनाइट होती है। अब इसमें हम ये बोल सकते हैं आइदर ए और बी और बोथ, या तो ए इनफाइनाइट हो या फिर बी इनफाइनाइट हो या फिर ये दोनों ही इनफाइनाइट हो। ठीक है, बोथ इनफाइनाइट is called improper integration. improper integration. तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा था कि इंटीग्रेशन 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वो इंटीग्रेशन होता है जिसमें लिमिट्स नहीं आती हैं और एक कांस्टेंट साथ में आता है इंटीग्रेशन करने के बाद। जबकि अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स आती है और कोई भी कांस्टेंट साथ में नहीं आता है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन भी 2 तरह का होता है, एक प्रॉपर होता है और एक इम्प्रॉपर होता है।
प्रॉपर की बात करें तो प्रॉपर में फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है जिसमें लिमिट्स हमारी फाइनाइट होती है, जबकि अगर हम इम्प्रॉपर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट्स है या तो लोअर लिमिट इनफाइनाइट होगी या फिर अपर लिमिट इनफाइनाइट होगी या फिर ये दोनों ही इनफाइनाइट हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में इस इंटीग्रेशन को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं जिसमें दोनों ही लिमिट्स फाइनाइट हो, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर इंटीग्रेशन। ये आ गया।